इनके ये जनता तो बड़ी नादान। स्थिति तो बड़ी खराब है इस गवर्नमेंट में। अच्छा, हमें तो नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा। हिंदुत्व छोड़ के बाकी सब कुछ असुरक्षित है। अभी है बहुत खतरा है, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ अपने पास रखना चाहिए। मुनाफा कमाए ना कमाए, लेकिन हमें टैक्सेस तो पूरे ऑन टाइम भरने हैं। ये नेता तो बड़े नादान है, बेईमान है, खबर ना ले हमारे। नेता तो बड़े नादान है, बेईमान है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और आज का जो शो है हमारा KLPD यानी कच्चा लीडर पक्का धोखा। अगर आपने कच्चा लीडर चुन लिया तो धोखा मिलना तय है। और इसमें उत्तर प्रदेश में राजनीति कैसे हो रही है आप देख रहे हैं। रोज नए नए वायदे हो रहे हैं, नए नए नेता जो है अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर नए में जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। यानी जनता के साथ तो उन्होंने KLPD कर ही दिया। यानी जनता ने जिनको चुना, यानी भाजपा के टिकट पे जीते और सपा में चले गए, बसपा से जीते सपा में चले गए, सपा वाले भाजपा में आ जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये तो जनता के साथ KLPD है ना। तो इस बार जो है नेता चुनिएगा तो ऐसा नेता चुनिएगा जो आपके साथ KLPD न करे, यानी कि आपको धोखा ना दे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही लोकप्रिय गायिका हैं उत्तर प्रदेश की, उनका परिचय में हम उन्हीं से जानते हैं। जी नमस्कार, मैं वंदना मिश्रा। आप सब गाने हैं बहुत अच्छे हैं, और जनता की ये रात्रि गाने नहीं, ये जनता की आवाज़ है। तो मैं जनता की आवाज़ आप सबके बीच सुनाना चाहती हूँ। ये नेता तो बड़े नादान है, बेईमान है, खबर ना ले हमारे। नेता तो बड़े नादान है, बेईमान है, खबर ना ले हमारे। ये नेता तो बड़े नादान है, बेईमान है, खबर ना ले हमारी। फिर जनता कहती है, जब से चुनाव आई जनता के याद आई, जब से चुनाव आई जनता के याद आई। इनके बड़े बड़े हो, इनके बड़े बड़े वादे बेजान है, खबर ना ले हमारे। बड़े बड़े वादे बेजान है, खबर ना ले हमारे। ये नेता तो बड़े नादान है, बेईमान है, खबर ना ले हमारी। बहुत बड़े कि इन्होंने बहुत ही इनके मन में जो था उन्होंने वो बात कह दी। और इस समय हम कहाँ हैं, पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, वो नज़ारा दिखाते हैं। आप देखिए, ये हमारे पीछे जो है ये अम्बेडकर पार्क है। बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे बैठे हुए हैं। और अम्बेडकर पार्क की चर्चा हम उस समय होती है जब चुनाव नज़दीक आ जाता है कि भाई मायावती ने कैसे इतना बड़ा पार्क बना दिया, उसमें जो पत्थर लगाया वो कैसे आया, उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ, और उसकी जांच अभी भी चल रही है। उसके अलावा आप देखिए, यहाँ विमेन पावर लाइन है 1090। जैसे ही किसी महिला के साथ समस्या होती है वो तुरंत 1090 पे फोन कर सकती है। और उसके बाद सरकार का ये कहना है कि उसकी समस्या तुरंत जो है खत्म हो जाती है। हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, एकदम नौजवान यूथ हैं। कहाँ से आए हो भैया आप? आपने नेता चुना था पिछली बार, वो आपके साथ धोखा हुआ है कि मामला सब ठीक था? देखिए, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें सही हैं, बट पेट्रोल को लेकर थोड़ा मेरा मानना है कि ज़्यादा हो रहा है। पेट्रोल चलाने मतलब गाड़ी चलने से ज़्यादा साइकिल पे अब आना चाहते हैं। यानी KLPD मामला हो गया एकदम मतलब बस पेट्रोल का ही, बाकी तो सही है, ठीक ठाक है। हाँ, एकदम ठीक है। मतलब आपके इलाके में विधायक जी ने काम कराया है? हाँ, काम तो अच्छा हो रहा है यहाँ। सरकार करा रही काम? हाँ, सरकार तो काम कर रही है। बिजनेस आपका बढ़ रहा है कुछ? बिजनेस बढ़ क्या रहा है, जितना कमाते नहीं है उतना तो GST में दे ही देते हैं। तो आप इतना कैसे खुश नजर आ रहा है, मुझे पहले बताइए। खुश क्या नजर आ रहे हैं, ठीक है, मोदी जी हैं अपने, बढ़िया हैं। देखिए क्या है कि बीच बीच में जो है, वंदना जी अब आप बताइए कुछ शब्द क्या सुना। आप आगे आ जाइए, सुनते रहिए थोड़ा हमारे साथ। ले लीजिए, डायरी ले लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। हम ये कहते हैं, हम जनता की आवाज़ हैं, तो हम ये कहते हैं कि जब इलेक्शन आता है उसके टाइम पे सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी सरगर्मी तेज करती हैं। तो जनता कहती है ये कि जब राजनीति आते इलेक्शन आता तभी आप हमारी याद आपको आती है। इसके पहले हम कैसे हैं कैसे नहीं हमें। तो इसके लिए भी छोटा सा 2 लाइन है। अखिलेश भैया जी साइकिल चलावे, अखिलेश भैया
साइकिल चलावे अब मोदी योगी मिलके, जनता का रिझावे मोदी योगी मिल, कमले खिलावे माया दीदी के, वो माया दीदी के अब आसान है, खबर ना ले हमार, ये जनता तो बड़ी नादान है, ये नेता तो बड़े नादान है, बेईमान है, खबर ना ले हमारी, जनता तो, ये जनता जो भोली है ये बड़ी नादान कहती कि नेता जो इतने नादान है ये क्या समझते हैं कि जनता कुछ समझती नहीं। जनता कहते ना ये पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है, अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। तो हमारा यही कहना है कि पब्लिक सब जानती है, आप अपना काम करिए, पब्लिक अपना काम करेगी। तो चलते हैं भाई, आइए। हाँ भाई, देख क्या जानते हैं? स्थिति तो बड़ी खराब है इस गवर्नमेंट में, हमें तो नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा, हिंदुत्व छोड़ के बाकी सब कुछ असुरक्षित है। तो आपको मतलब आप क्या सुरक्षित करना चाहते हैं और कैसे करेंगे? आपकी राय क्या है, सलाह क्या है? आपने जो नेता चुना था वो नेता कच्चा निकला कि पक्का था? राय सलाह तो दे ही नहीं सकती। इस पार्टी के जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि 5% जनता ही यूज करती है डीजल पेट्रोल, इस टाइप के जब डाटे हैं तो कहाँ से हमारे लिए कुछ कर पाएंगे? हमें तो नहीं लगता कि ये कुछ समझ भी पा रहे हैं, जमीनी आंकड़े इनके पास बिल्कुल भी नहीं। नाराजगी तो यार बहुत है। आप क्या करते हैं? बिजनेस ही करते हैं सर। जी। तो बिजनेस आगे बढ़ नहीं रहा है? बढ़ क्या रहा है, बस सरकारी कामों में चला जा रहा है, सरकारी काम वहाँ GST में चला जा रहा है, टैक्सेस में चला जा रहा है, इसी सब में जा रहा है। देखिए भाई, ये तो पब्लिक का मूड है, मैंने कहा ना कि पब्लिक के मूड से हम गा रहे हैं। चला साथ साथ हो, चला साथ साथ सबे मतदान करी। मैं एक अपील ये भी करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से अरविंद जी, कि मैक्सिमम आप वोट दें, लोग घर से निकलें, और जब मतलब वोट प्रतिशत बढ़ेगा हमारे उत्तर प्रदेश का तो निसंदेह अच्छा नेता चुना जाएगा, और जो अच्छा काम करेगा उसको जनता दोबारा लाएगी। तो हम पब्लिक के मूड से चला साथ साथ सबे मतदान करी, देशवा महान करी ना हो, चला साथ साथ सबे मतदान करी, देशवा महान करी ना हो, चला स्वस्थ लोकतंत्र के विधान करी, देशवा महान करी ना। जे है गुंडा और मवाले, भ्रष्टाचारी और बवाले, जे है गुंडा और मवाले, भ्रष्टाचारी और बवाले, इनकी झोली रहे खाली, इनका वोट दे बुझाले, इनकी झोली रहे खाली, इनका वोट दे बुझाले। ऐसे नेतन के हो, ऐसे नेतन के हम बहिष्कार करी, देशवा महान करी ना हो, चला साथ साथ सबे मतदान करी, देशवा महान करी ना हो, चला स्वस्थ लोकतंत्र के विधान करी, देशवा महान करी ना। अगर आपको अपने साथ KLPD नहीं कराना है ना, तो सही व्यक्ति को वोट दीजिए। और यही कारण है कि जब सही व्यक्ति को वोट देंगे तो आप, यानी जब पक्का लीडर चुनेंगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। देखिए हमारे दो और लोग आ गए हैं। बताइए भाई, आप लोग की क्या डिमांड है, क्या मांगे? आपको क्या लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि कुछ सलाह देना चाहते हो? अभी तो मतलब कोविड के टाइम पे चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो अभी और सही होनी है मेरे हिसाब से। सरकार तो कह रही कि हमने कोविड में बहुत लोगों की मदद की, लोगों को राशन बांटा, दवाइयाँ बांटी। अब उनका कहना है कि अभी हम लोग जो है 100 करोड़ के पार वैक्सीनेशन हो गया है। और क्या चाहते हो आप? लेकिन अभी सबको वैक्सीन नहीं लग पाई है। जिस तरीके से अभी फर्स्ट डोज तो लग जाता है, लेकिन सेकेंड डोज का महीने का स्लॉट मिलता है, लेकिन हो नहीं पा रहा है अभी। मतलब सबको, मैं कैबिन क्रू का बन जाऊंगी। We are same. We are belonging from the same course. So we think that कोरोना भी थोड़ा कम हुआ है, तो देखते हैं कि अभी आगे थर्ड वेव ना हिट करे। तो ऑफ कोर्स हाँ
हाँ, सब ट्रैक पे आ रहे हैं एंड एयरलाइंस जो एविएशन इंडस्ट्री थी हमारी उसको भी देखा जा रहा है तो कुछ हद तक अभी कुछ कंपनीज जो हायर करना स्टार्ट की है। सो वी विश दैट इन फ्यूचर सब कुछ नॉर्मल हो जाए। हाँ, बेहतर स्थिति। ये बताइए महिलाओं की स्थिति क्या है यहाँ पे? 10-90 के बाहर हम लोग खड़े हैं, सामने 10-90 है। महिलाओं की क्या स्थिति? मतलब आप जैसे आपको अब लोग कहते हैं कि भाई रात को जाओ मत निकलो, बहुत अलग अलग नेताओं के बयान आते हैं, आपको क्या लगता है कि नहीं अब हम लोग अच्छी स्थिति में हैं, बेहतर स्थिति में हैं, कानून ठीक काम कर रहा है? जी नहीं, कानून तो ठीक काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग को सेफ्टी वाइज जाना चाहिए। ये नहीं है कि रात में निकलना नहीं चाहिए, पर हम लोग के टीचर्स ने ये सिखाया है कि कुछ आप परफ्यूम, अगर आप किसी मतलब ओला बाइक में जा रहे हो या ओला कार में आप जा रहे हो तो अपने साथ एक परफ्यूम या शॉर्ट नाइफ कैरी करके रखो, या गाड़ी का नंबर ज़रूर नोट कर लो, जिससे आप सेफ्टी वाइज अपने घर तक पहुंच सको। अभी ऐसा लगता है खतरा है कुछ? अभी है, बहुत खतरा है, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ अपने पास रखना चाहिए। नो मीन्स लाइक उसकी आंखों में स्प्रे कर सकते हैं। वंदना जी, आप क्या रखती हैं? चाकू रखती हैं, परफ्यूम रखती मैं हैं? कुछ नहीं रखती हूँ। मैं भरोसा करती हूँ उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा व्यवस्था, शासन व्यवस्था है, उस पर पहले से अपेक्षा तो मैं भरोसा कर सकती हूँ कि पहले से काफ़ी कुछ बेटर है। अब हम रात में निकलते हैं, पहले तो मैं कई बार रात में आती थी, लोग पीछे पड़ जाते थे, कभी गाड़ी के पीछे, कभी रिक्शे पे हूँ तो रिक्शे के पीछे, लेकिन अभी फिलहाल तो 5 साल में ऐसा नहीं हुआ है। स्थितियाँ बेहतर है। हाँ, पुलिस नहीं, लेकिन पब्लिक थोड़ा डरी हुई है। पब्लिक डरी हुई। पुलिस को मैं नहीं कह सकती हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट बहुत सक्रिय है या हमारी बहुत सुरक्षा कर सकता है, लेकिन हाँ, योगी जी के जो उनका जो अपना रवैया है, जो उनका, इससे जो है जनता में यह है कि अगर कुछ करेंगे तो हमें बचेंगे नहीं, तो ये विश्वास है। इस वजह से थोड़ा बहुत अभी हमें पहले की अपेक्षा कुछ है। क्या सुनाएंगे आप? विवाह आने वाला है और बहुत खूबसूरत संबंध, बहुत खूबसूरत मंदिर बन रहा है, तो उस मंदिर के ऊपर मैं माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को धन्यवाद देते हुए कि हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर बने देख, मैं तो कहूँगी कि जितने लोग यहाँ पे हैं सब गाएं, क्योंकि भाई राम का जो मंदिर बना है वो सबके लिए है। तो आइए सब लोग मिलके गाते हैं, लड़कियां हमारी बहुत सारी बेटियां हैं, तो आइए साथ मिलके गाते हैं। मैं यहाँ से गाऊंगी, आप तो वहाँ से गाइए। मंदिर बने देखो आज बधाई गाओ रे, मंदिर को आज बधाई, उधर भी कैमरा। मंदिर बने देखो आज बधाई गाओ रे, मंदिर बन देखो आज बधाई गाओ रे, राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे, राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे। पहली बधाई राजा दशरथ को, पहली बधाई राजा दशरथ को, आज राम जी की नजर उतारो, आज राम जी की नजर उतारो, आए लोन मिर्ची फिर मैया मंगाओ, राई लोन मिर्ची ये मैया मंगाओ, मंदिर बने देखो आज बधाई गाओ रे, मंदिर बने देखो आज बधाई गाओ रे, राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे। जी, मैं समझता हूँ कि ये मैसेज जब जाएगा पूरे देश में तो उसका बड़ा अलग इम्पैक्ट होगा। आप लोग भी बड़े बहादुर हो भाई। अरे आ जाइए भाई साथियों, आप आइए। अरे कहाँ आप लोग उधर, हमें कहाँ से आए आप? मैं यही गोमती नगर। सवाल क्या ही कर सकते हैं जनता से, कोई सुने तो करे। आपको 5 साल में मौका दिया जाता है कि आप जो है अपने मन का नेता चुनिए, यानी ऐसा लीडर चुनिए जो इससे आपको धोखा न मिले। इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? KLPD। KLPD माने कच्चा लीडर पक्का धोखा, ठीक है ना? तो पक्का धोखा न मिले, इसलिए अच्छा नेता चुनिए। हाँ। कच्चा नहीं, अच्छा नेता, कच्चा ना चुने, अच्छा चुने। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो नहीं KLPD तो हुई है, ऑब्वियसली बिल्कुल हुई है सर, बिल्कुल हुई सर। कैसे फिर क्या ही कहूँ, जैसे हम लोग छोटे व्यापारी हैं, अब हम लोग जितना अगर मुनाफा कमाए ना कमाए, लेकिन
हमें टैक्सेस तो पूरे ऑन टाइम भरने हैं। तो आपके लिए लग रहे हैं ना पैसे? आप देखिए सड़क बहुत सारी अच्छी बनी है। बिल्कुल हमारे लिए लग रहा है सर, पहले भी लगे हुए थे, टैक्सेस थे, वो भी हमारे लिए ही थे, नो डाउट। लेकिन अभी क्या है कि जितना हम कमाए हमें पर मंथ वकील को तो दे ही देना, ठीक है भाई, फाइलिंग करेगा तो उसको तो मुझे देना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जैसे जीएसटी के लिए कह रहे हैं। एग्जैक्टली, तो इसमें थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए कुछ ना कुछ, मुझसे बेहतर तो ये कुछ सुधार करना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? कि सड़कें बनी हैं, नहीं आप बताओ। मतलब आपने ये चीज़ पहले, उसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ मैं, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। गाजियाबाद से हम लोग मेरठ जाते थे पहले, 5 घंटे 6 घंटे लग जाते थे, और अब मैं 45 मिनट में पहुँच जाता हूँ। मैं क्योंकि मैं जाता था इसलिए मैंने बताया कि नहीं मैं 45 मिनट पहुँच जाता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताओ ना, आप तो जनता हो, बताओ। नहीं मैं भी जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, मैं भी आज आगरा एक्सप्रेस से जाता हूँ, आता हूँ, मुझे हार्डली 4 घंटे लगते हैं। लेकिन अभी अगर जो बात सरकार कर रही थी, गड्ढा मुक्त कर दिया, हमने कर दिया है। आज भी मैं कठौता चौराहे के पास मेरा घर है, मैंने आज तक देखा नहीं। फिलहाल सरकार खत्म होने वाली है, अभी कल की बात है, वहाँ जाके अब जाके जो है गड्ढा भराना शुरू हुआ है। 4 साल से रोड वैसी की वैसी ध्वस्त थी। तो मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो यही लगता है कि मेरे साथ भी धोखा ही हुआ है। बढ़िया है ना, इसीलिए तो देखिए मैंने क्या कहा, 5 साल में मौका इसीलिए मिलता है। तो ये तो हर व्यक्ति जानता है कि अगर उसने धोखा दिया जनता को, तो जनता तो सब समझती है भाई। इसीलिए तो वंदना जी ने कहा कि पब्लिक है, ये सब जानती है। क्यों? बिल्कुल देशभक्ति गीत, क्योंकि कोई भी गाने पे कमाल है, आपको बहुत ज्यादा बहादुर हो रही है। मैं तो कह रही हूँ कि हम गा रहे हैं, आप ना हमारे यहाँ से सुर चले, वहाँ से आपके ताल चले, तो क्या है? हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है हमारा देश। देश के साथ देश को हमें इतना आगे ले जाना है जिससे कि पूरी दुनिया में उसका नाम हो। हमारे 2 रिपोर्टर साथी भी हमारे साथ हैं। नरेंद्र, आप सब क्या लगता है कि किस तरीके से जो है इसमें राजनीति आगे बढ़ रही है? देखिए, जनता ही नहीं, कहीं ना कहीं लीडर भी कंफ्यूज हैं, ये भी KLPD के शिकार होते हैं। जनता नेताओं से हो जाती है और नेता पार्टी से हो जाते हैं। अभी एक दौर चल रहा है कि जो नेता हैं, अगर उनकी वहाँ पे लग रहा कुछ गड़बड़ है या मैंने काम नहीं करवा पाया, मैंने अपने जनता को धोखा दिया, तो जीतने के लिए अपनी पार्टी को धोखा दे रहे हैं, वो दूसरी पार्टियों की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी आज ही ऐसे लोगों को आपकी क्या सलाह है? बिल्कुल, इनको अपनी जो बातें, जितनी औकात है, जितनी सीमा है, उतनी कहनी चाहिए लीडर को। दूसरी बात यह है, जनता को भी उतनी अपेक्षा करनी चाहिए जितना नेता कर सके। अगर कोई कहता है कि 24 घंटे मैं बिजली फ्री दे दूंगा, तो जनता को सोचना चाहिए कि बिजली आएगी कहाँ से। है ना आम आदमी पार्टी वाले जी, तो यही बात है ना, KLPD फिर उनके साथ भी हो जाएगी जो ऐसी बातें मानेंगे। हम लोग लगातार कवर करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, जनता की बात सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं कहते हैं पहले तो सही था, अब गड़बड़ हो गया। तो ये चीजें लगातार चल रही हैं, तो सबको सोच समझ के काम करना होगा, नेता को, पार्टी। जनता को आपकी सलाह ये है कि भैया सोचो समझो तब बटन दबाओ, है ना? जी बिल्कुल, बिल्कुल सोच समझ के, जिससे बाद में ये ना कहो कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। तमाम लोग हम लोगों के पास समस्याएं लेके आते हैं, हमारा विधायक नहीं सुन रहा है, आप खबर चला दीजिए। तो खैर हम लोग खबर चला देते, उस पर कौन सुनने वाला है? ये खबर तो सुनता है। हाँ, लेकिन वो तो होता है संज्ञान। लोग की ताकत है कि जिसकी वजह से वो अपनी बात लेके आते हैं, उनसे विधायक भी थोड़ा ठीक रहते हैं। क्यों? हाँ, ये सारी चीजें तो होती, लेकिन वो जो अपना विकास का, डेवलपमेंट का काम चाहते हैं, वो चीजें नहीं हो पाती हैं। जैसे किसी के ऊपर अपराधी है, भाग रहा, हम लोग खबर चलाए, भ्रष्टाचार है, जांच हो जाती, कार्रवाई हो जाती, लेकिन डेवलपमेंट का काम तो। लेकिन इन विधायकों पर कार्रवाई नहीं हो रही जो दल बदल कर रहे हैं, है ना?
मतलब इसके लिए आपको लगता है कि कोई बहुत सख्त कानून बनाने की जरूरत है? जनता के बीच में जाएंगे, जनता को देखना चाहिए, फिर जा रहे हैं, वही तो चेहरा तो वही है, पार्टी बदले हैं बस। उन्होंने बस अब ये है कि भैया उन्होंने कहा साइकिल पे चलेंगे, अब कमल के बजाय कमल कबार के फेंक दिया उन्होंने। रजनीश बताइए, आप बताइए भाई, तो आपको क्या लगता है कि अब जो राजनीति है वो किस तरफ जा रही है? जनता को आप क्या सलाह देंगे उनके साथ KLPD ना हो? देखिए KLPD उनके पार्टी के वो वर्कर हो रहे हैं जो दिन रात अपने पार्टी के नेता के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा लगाते हैं। जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें, अगर जिस पार्टी को हम बीजेपी को कवर करते हैं, तमाम ऐसे बड़े नेता बात करते मिल जाएंगे, कहते हैं कि बड़ी उम्मीद से इनको हमने टिकट दिया था, विधायक तो बन गए, लेकिन ये जनता के साथ नहीं पार्टी के साथ ही KLPD कर दिया। जैसे बीजेपी के एक विधायक आज जो बीजेपी का KLPD करके समाजवादी पार्टी में चले गए। जब उनसे पूछा गया कि क्या मसला रहा तो उन्होंने कहा कि हमारी जात की बात नहीं सुनी जा रही थी। तो जात का तो 5 साल क्यों लग गया उनको ये बात समझने में? तकरीबन 4.5 साल लग गया उनको। अब तो बचना चाहिए उन पार्टी को जो पार्टी ज्वाइन करा रही, तो अपने बीजेपी को ज्वाइन करा के आए, कहीं यहाँ भी KLPD न करे, कि ऐसे लोगों पे कोई भरोसा नहीं। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किसको ले रहे हैं, जनता किसको चुन रही है, और उन लोगों ने पिछले 4.5 साल, पौने 5 साल में क्या किया है। वंदना जी, ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगी जो नेता तो बन जाते हैं, कुछ करते नहीं? मुश्किल यही है कि जनता भी यही सोचती है कि जब इनका इलेक्शन आता है तब तो ये पैर पे आपके 10 बार गिरेंगे और बार बार आपके एकदम दरवाजे पे आएंगे, आपके बच्चे को भी गोदी उठा लेंगे, भले वो गंदा हो, कंडा अपनाएंगे ये वोट पाने के लिए। लेकिन जनता सोचती है कि जब हम आपको आपका इतना बड़ा पद देते हैं जिसकी बदौलत आप पूरा राज करते हो 5 साल, तो हमको हमारी भी खबर लेनी चाहिए ना आपको। आप उसके बाद 5 साल बाद कोई नेता, मतलब किसी भी पार्टी का नेता, ये बड़ी मतलब अंतर्मन की पीड़ा है, सबकी है, जनता की भी है, कि आपको आना चाहिए। आपको कम कम जीतने के बाद तो एक बार फिर से आपको वही पैर को छूने आना चाहिए, जिस पैर को आप 5 साल में बदला वो भी नहीं कर रहे हैं। वो भी नहीं कर रहे हैं, आते नहीं हैं। मैं बताऊंगा, मेरे यहाँ की सड़कें भी बहुत खराब है अभी। खैर, मन में एक पीड़ा है, आप पीड़ा है कि ठीक है सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है। विधायकों की वजह से ये सब गड़बड़ी हो रही है। विधायकों की, मैं योगी जी और मोदी जी को तो मैं उनको नहीं बोलूँगी, क्योंकि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है। लेकिन क्या होता है ना, अधिकारी ये जो है ये काम बीच में नहीं करते हैं। ये कुछ अधिकारी जैसे नगर पालिका, मैंने बहुत बार नगर निगम को एप्लीकेशन दिया, तब वो तो नहीं करे ना। तो योगी जी का गड्ढा मुक्त सड़के, भाई वो तो डिपार्टमेंट का काम है। अच्छा, डिपार्टमेंट का काम है। अब सरकार तो घर घर जाके सड़क बनाएंगे नहीं। जिसको जो जिम्मेदारी दी गई उसका काम है कि वो उस काम को करे, उसका काम है करे। इसलिए सरकार बदनाम होती है, अधिकारी काम नहीं करते, सरकार बदनाम होती है। जनता त्रस्त होती है, सरकार बदनाम होती है। अधिकारी काम नहीं करते, जनता परेशान होती है। बदनाम सरकार होती, कुर्सी तो उसको उतारती है। सुनाइए तो फिर हम लोग समाप्त करें इसको। ठीक है, मैं आखिरी गाना जो है इसी गाने का, दीदी प्रियंका अब गली गली घूमे। जैसे अब देखिए कि अब इलेक्शन आया तो हर पार्टियां, कोई कहीं मरता है, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, हर पार्टियां अब जा रही हैं। इसके पहले 5 साल पहले जब बीच में सरकार थी, इतने सारी कैजुअलिटी हुई है लोगों के यहाँ, कोई नहीं गया। अब सबको लोग जा रहे हैं कि भैया हमें सबसे पहले लखीमपुर पहुंचना है, सबसे पहले लखीमपुर पहुंचना है। तो इसलिए मंदिर भी जा रहे हैं, ये आपने देखा, मंदिर मस्जिद कुछ छोड़ नहीं रहा। मंदिर मस्जिद जा रहे हैं। तो मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ जनता के मोड़ से कि अब आप हर गली गली घूम रहे हो, आप वोट मांग रहे हो, लेकिन जनता है, पब्लिक है, ये सब जानती है। तो मैं वही कहना चाहती हूँ जी कहिए कि दीदी प्रियंका अब गली गली घूमे, दीदी प्रियंका अब गली गली घूमे। 40% देखे महिला का रीच है, 40% देखे महिला के रीच है। आपके झाड़ू अब मेहरबान भई, खबर ना ले हमारी। आपके झाड़ू अब मेहरबान भई, खबर ना ले हमार। ये नेता तो बड़े नादान है, बेईमान है, खबर ना ले हमारी। तो अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ का और आपका और पूरी टीम का, पूरी यूनिट का, कि हम सबके को भी कुछ कहने का अवसर दिया आपके चैनल के माध्यम से। और बस एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि जिसकी भी सरकार है, दोबारा 5 साल में जनता की खबर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको जनता फिर बिल्कुल नकार देगी सीधे तरीके से। तो इसलिए जय हिंद, जय भारत। क्या बात है। KLPD नहीं कराना है तो किसको चुनिए? सच्चा नेता चुनिए। अगर कच्चा नेता अगर आपने चुन लिया तो आपके साथ धोखा हो जाएगा, और फिर उसके लिए ना वंदना जी जिम्मेदार हैं,
और न अरविंद चतुर्वेदी न इंडिया न्यूज़। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप जिस नेता को वोट दीजिए पहले उसका आगा पीछा देख लीजिए, उसका इतिहास देख लीजिए, उसका काम देख लीजिए, उसकी पार्टी का काम देख लीजिए और तब जो है जाके बटन दबाइए। ना ही तक कहबा का कि भैया हो गल धोखा अब का करी और 5 साल खाली चिट्ठी लेके घूमबा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जिसको भी वोट दें बहुत सोच समझ के और विश्वास के साथ दें। लखनऊ से आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हम किसी नई जगह से आपको बताएंगे कि भाई उस इलाके में लोगों के साथ केएलपीडी हुई कि नहीं। अब से चुनाव आई जनता के याद आई इनके ये जनता तो बड़ी नादान। स्थिति तो बड़ी खराब है इस गवर्नमेंट में। अच्छा, हमें तो नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा। हिंदुत्व छोड़ के बाकी सब कुछ असुरक्षित है। अभी है बहुत खतरा है, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ अपने पास रखना चाहिए। मुनाफा कमाए ना कमाए, लेकिन हमें टैक्सेस तो पूरे ऑन टाइम भरने हैं। ये नेता तो बड़े नादान है, बेईमान है, खबर ना ले हमारे नेता तो बड़े नादान है।